आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे घर में सभी को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि मेरे बच्चे इसे हफ्ते में 5 दिन यही बनवाते हैं। इतना टेस्टी, इतना आसान और इतना झटपट बनने वाली रेसिपी है कि एक बार इसे अगर आप बना लेंगे ना तो बार बार ही बनाने का मन करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यह एक इंस्टेंट रेसिपी है जिसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें ना तो ज़्यादा मेहनत लगती है और स्वाद आता है बिल्कुल बाहर के खाने को भी पीछे छोड़ दे ऐसा। तो अगर आप भी यही सोचते हैं कि रोज़ रोज़ नाश्ते में नया क्या बनाएं, तो आज की यह रेसिपी आपकी उस टेंशन को ख़त्म कर देगी। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं पोहा और बेसन से। तो पोहा में बेसन का घोल डाल दो और बनाओ इतना क्रिस्पी नाश्ता कि आज तक नहीं बनाया होगा। और इसका लुक बहुत ही डिफरेंट आता है। देख ही सकते हैं कितना शानदार यह बन करके तैयार होता है। और जितना यह दिखने में शानदार है उससे भी ज़्यादा यह खाने में टेस्टी होता है। सुपर क्रिस्पी यह बन करके तैयार होता है। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है कि दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दे। है ना बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके साथ एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी भी बना करके तैयार करेंगे जिसे अगर आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ पोहा और बेसन से बनने वाली एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। तो इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं पोहा और बेसन से। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी लगभग पोहा लिया है और उतना ही हम यहाँ पर बेसन का यूज़ करेंगे। मतलब दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना होगा। इससे क्या है ना इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आएगी। तो यहाँ पर आप कोई सा भी पोहे का यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पोहे को बढ़िया से छान लीजिएगा क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है। तो इसी तरह से हमें इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने इसको पहले ही छान करके तैयार कर लिया था। इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और बढ़िया से इसको ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं पोहा बहुत ही बढ़िया से ग्राइंड हो चुका है, लेकिन आप इसको कितना भी अच्छे से ग्राइंड करो एकदम पाउडर की तरह यह फाइन नहीं होता है। सूजी की तरह इसका टेक्सचर आता है। इसी से ही जो नाश्ता है ना बहुत ही शानदार बन करके तैयार होने वाला है क्योंकि पोहा बहुत ही आसानी से भीग जाता है। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं और ले लेते हैं एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल। इसमें हम डाल देंगे बेसन और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी का यूज़ करेंगे, पर एक साथ पानी को डाल करके इस घोल को हमें पतला नहीं करना है। पहले गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे जिससे बिल्कुल भी इसमें लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इस तरह से आप मिक्स करते जाएंगे ना तो बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। और अगर आपने इसमें एक साथ पानी ऐड कर दिया तो बेसन में लम्स पड़ ही जाते हैं। तो सभी चीज़ों का मेजरमेंट हम इक्वल रखेंगे। मतलब जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन भी लेंगे और उतना ही हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो आधा आधा कटोरी मैंने 2 बार करके ऐड किया है और लगभग 1 कटोरी मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। और देख सकते हैं इस तरह से एक पतला सा घोल हम तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कौन से सिटी, कौन से स्टेट से बैठकर देख रहे हैं यह आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जान करना वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं।
तो देख ही सकते हैं बेसन का घोल मैंने तैयार कर लिया है पतला सा। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी हो आप ऐड कर सकते हो। 1 छोटी चम्मच ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स। साथ ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। साथ ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच नमक, या यहाँ पर आप नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हो। साथ ऐड कर देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर। तो बस 2 से 3 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड कर अच्छे से इन सभी को मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं इस तरह से घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है। और अब हम बेसन के घोल में डाल देते हैं मोयन के लिए ऑयल। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर हम मोयन के लिए ऑयल डालेंगे। यहाँ पर जो हम ऑयल डाल रहे हैं ना, यह मोयन का काम करेगा, तो ज़रूर से यहाँ पर आप ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा। इससे नाश्ता एकदम ही खस्ता क्रिस्पी करारा बनकर के तैयार होने वाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं ग्राइंड किया हुआ पोहा। तो देख सकते हैं पोहा ना पानी को तुरंत ही एब्जर्व कर लेता है और इस तरह से मिक्स करते करते ही यह गाढ़ा सा होने लगता है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए जब रखेंगे ना तो पोहा और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो पोहा को जितना बढ़िया आप भिगा करके लेंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार होता है। तो इसको हम इसी तरह से कवर कर साइड में रख देते हैं और इसके लिए बना लेते हैं एक स्पेशल सी चटनी। इस चटनी का यूज़ हम 2 तरह से करने वाले हैं, जिससे इस रेसिपी का जो लुक है ना वह भी बढ़िया से आने वाला है, साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनने वाला है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक ग्राइंडर और इसमें हम डाल देते हैं खूब सारा मिंट लीफ। तो ताज़ा मिंट लीफ इस्तेमाल कीजिएगा। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं ताज़ा हरा धनिया। तो डंठल के साथ ही यहाँ पर हम हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे। तीखेपन के लिए ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च इस्तेमाल किए हैं, आपको जितना पसंद हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। साथ ऐड कर देते हैं 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 से 1.5 इंच जितना यहाँ पर हम अदरक ऐड करेंगे और साथ में डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। तो जितना भी यह ग्राइंड हो जाए बढ़िया से उतना ही पानी डालकर इस तरह से एक थिक सा चटनी हम बना करके तैयार करेंगे। इस चटनी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल करके अभी साइड में रख देते हैं। तब तक चलते हैं गैस की तरफ और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई, इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हमें अभी इसको नहीं गर्म करना है। और हल्के आंच पर ही यहाँ पर हम डाल देते हैं धुली हुई उड़द की दाल और इसी के साथ ही में 1 छोटे चम्मच ऐड करेंगे सौंफ। इससे ना बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आएगा। साथ ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया और इन सभी को सिर्फ 20 से 25 सेकेंड के लिए हल्का सा हम भून लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। गैस के फ्लेम को हमें लो ही रखना है और लो फ्लेम पे यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं कुछ ड्राई मसाले। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच ऐड कर देते हैं चाट मसाला। इसी के साथ ही में नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसको ना हल्का सा इस तरह से मैंने क्रश कर लिया है, जिसमें मैंने काजू और बादाम लिए हैं, साथ ही 5 से 6 किशमिश लिए हैं। हल्का सा कूट करके इसको हम डालेंगे, इससे ना इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। हल्का सा इन सभी चीज़ों को भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं प्याज। तो 1 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं और प्याज को इन मसालों के साथ में हम हल्का सा भून लेते हैं और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं गाजर। तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ के गाजर लिए हैं और गाजर को इस तरह से ग्रेट करके ऐड किया है। आप चाहे तो यहाँ पर एकदम बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी ले सकते हो। इसी के साथ ही में अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं आलू। तो 1 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और ये उबला हुआ आलू है।
इस रेसिपी के लिए हमें उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल करना है। इससे ना नाश्ते का जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो आलू को मैंने यहाँ पर ग्रेट करके ऐड किया है। आप चाहें तो आलू को हाथों से मैश करते हुए भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। और आलू और गाजर दोनों को ही हम हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं ग्रीन चटनी जो अभी हमने तैयार किया था। इससे ना इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आने वाला है, साथ ही नाश्ते का जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो चटनी के साथ ही में आलू गाजर को हम हल्का सा मिक्स करते हुए भून लेते हैं। और चटनी का कलर मुझे हल्का सा लाइट लग रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं चटनी को। तो लगभग यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच चटनी इस्तेमाल किया है। और थोड़ा सा यहाँ पर हम ग्रीन चटनी को बचा करके रख लेते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। तो देखिए आलू को मैंने अच्छे से भून लिया है और बहुत ही प्यारा सा आलू का मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। क्योंकि हमने यहाँ पर चटनी का इस्तेमाल किया है ना, तो आलू का मसाला हमारा थोड़ा सा लिक्विडी है, मतलब कह सकते हैं इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पोहा। तो लगभग 3 से 4 चम्मच यहाँ पर हम पोहे का इस्तेमाल करेंगे। इससे ना पोहा सारा मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा और जो आलू का मसाला है ना वो ड्राई सा तैयार हो जाएगा। इससे नाश्ता आपका और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो लीजिए बहुत ही स्पेशल आलू का मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। ग्रीन आलू मसाला बोल सकते हो, वो भी मिंट लीफ के फ्लेवर में। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं। और इधर देखिए जो पोहा और बेसन है ना ये भी बढ़िया से सेट हो गए हैं और खुल करके एकदम गाढ़ा सा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से पोहा बेसन को हमें गाढ़ा ही तैयार करना है और अच्छा से भिगा करके लेना है पोहे को। तभी आपका जो नाश्ता है ना बिल्कुल भी ऑयल में जा करके नहीं फटता है और एकदम ही क्रिस्पी करारा सा बन करके तैयार होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मसल लेंगे हाथों से और मसल कर एकदम चिकना डो की तरह तैयार करेंगे। जितना अच्छे से यहाँ पर आप इसको मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार होता है और एकदम सॉफ्ट सा डो हमारा बन करके तैयार होता है। तो इस तरह से हाथों में लेकर के एक बार अच्छे से इसको मसल लेंगे ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। आप चाहे तो यहाँ पर हाथों पर थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं अगर आपको लगे कि हाथों पर थोड़ा सा चिपक रहा है तो। अब हम यहाँ पर बाइंडिंग के लिए ऐड कर देते हैं गेहूं का आटा। तो आप चाहे तो यहाँ पर मैदा भी यूज़ कर सकते हो या इसकी जगह पे आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर ऐड करना है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छे से इसको हम मसल कर मिक्स करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। तो बस 2 से 3 चम्मच इस तरह से छिड़कते हुए पानी डालिए और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार करिए। इस डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कौन से स्टेट, कौन से सिटी से बैठ कर के देख रहे हो, प्लीज़ यह आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। अगर आप वही हर रोज़ नाश्ता खा कर बोर हो गए हो एक ही तरह का, तो एक बार आप इस नए तरह के नाश्ते को ज़रूर से ट्राई करना। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और बनाने में बहुत ही सिंपल और आसान है। एकदम ही यूनिक साइज का टेस्ट रहता है क्योंकि इसको हमने नए तरह की चटनी के साथ तैयार किया है। और यह रेसिपी पोहा और बेसन से बना हुआ है तो क्रिस्पी तो होता ही है, साथ ही प्रोटीन रिच होता है। और ख़ास बात यह है इस रेसिपी का कि इसके लिए आपको पहले से कोई भी तैयारी करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करना, सच में यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए अच्छे से मसल कर पहले तो इसको हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से इक्वल हम लोई तैयार कर लेते हैं। और अब हम एक पोर्शन लेकर इस तरह से हाथों से दबाते हुए पहले इसको लंबाई में सेप देंगे और फिंगर की सहायता से दबाते हुए इसको हम थोड़ा सा इस तरह से गड्ढा करते हुए सेप देंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू का मसाला तैयार किया था ना उसको लेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर हम
आलू का मसाला फिल करेंगे और इस तरह से हम लंबाई में ही इसको भी फिल करते जाएंगे। ऊपर से इस तरह से दबाते हुए बिल्कुल गेहूं के दाने की तरह इसको हमें तैयार करना है। तो देख सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से यह तैयार हो जाता है। पहले क्या कीजिए, हाथों से ना इसको पहले आप इस तरह से दबाते हुए चपटा कीजिए और फिंगर की सहायता से थोड़ा सा आप इसको इस तरह से सांचे की तरह तैयार कीजिए, थोड़ा सा गड्ढा कर लीजिए। और इसी तरह से आलू का मसाला को भी हमें रखना है, मतलब जिस शेप में हम इसको बना करके तैयार कर रहे हैं ना, उसी शेप में आप पहले आलू का मसाला बनाइए, हल्का सा इस तरह से लंबाई में, और उसके बाद इस तरह से फिल कीजिए। तो बहुत ही आसानी से यह हो जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल दिए की तरह इसको हमें बनाना है, कह सकते हैं इसको हमें गेहूं के आकार में बना करके तैयार करना है। हल्का हल्का जब इस तरह से आप इसको दबाते जाओगे ना, तो देखिए ऊपर की तरफ जो आलू का मसाला है वह उठता जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम फिंगर की सहायता से इस तरह से दबा देंगे। तो बहुत ही शानदार यह बन करके तैयार होता है। आप चाहें तो इसको पूरी तरह से भी कवर कर सकते हो। मैं क्या करूँगी, इसको ना इस तरह से आधा ही कवर करूँगी, इससे इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे आपको जिस भी तरह से पसंद हो उस तरह से आप इसको शेप दे सकते हैं, लेकिन यह ना एकदम ही यूनिक सा शेप में बन करके तैयार होता है। बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है। देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल गेहूं के दाने की तरह यह बन करके तैयार होता है। और इस तरह से इसको हम हाफ कवर करते हैं ना, तो इसका जो लुक है और भी बढ़िया आता है। तो लीजिए, सभी को ही मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को फ्राई करने के लिए बिल्कुल भी आपको स्लरी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर बाइंडिंग के लिए बेसन और गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल किया है ना, तो बहुत ही आसानी से यह बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही यहाँ पर हम डाल देते हैं इस नाश्ते को। तो एक एक करके हम डाल देते हैं और एक बार में जितना आ जाए उतना हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने एक बार में सभी को ही ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मेरा पैन बड़ा है। अगर आपका पैन छोटा है ना, तो इसे आप कम डाल करके अच्छे से फ्राई कीजिएगा, ताकि अच्छे से आपको अलटते पलटते बन जाए। पहले हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसको डाल देते हैं और हाई फ्लेम पे ही 1 से 2 मिनट के लिए पहले फ्राई होने देंगे। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक इसको हमें और फ्राई करना है। टोटल हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और देख सकते हैं जब एक साइड से बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद इसको हमें पलट देना है और इसी तरह से नीचे से भी फ्राई होने देना है। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कीजिएगा, ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाएं। और लीजिए, गर्मा गर्म नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। मैंने इसको निकाल लिया है इस तरह से एक स्पैटर वाली छलनी की सहायता से। तो गर्मा गर्म पोहा और बेसन की बनी हुई एकदम ही यूनिक नए तरह का नाश्ता बन करके तैयार हो गया है, जिसका लुक सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक बार अगर आपने यह रेसिपी ट्राई कर लेना, तो आपके बच्चे हफ्ते में 3 से 4 दिन तो ज़रूर बनवाना चाहेंगे। तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आप चाहें तो इस तरह से चटनी को ना ऊपर से भी सजा करके इसको सर्व कर सकते हैं। जो हमने चटनी को बचा करके रखा था ना, उसको इस तरह से ऊपर से ऐड कर देते हैं। इससे नाश्ते का जो लुक है ना, बहुत ही प्यारा आता है। तो अगर आप इसको इस तरह से चटनी के साथ गार्निश कर रहे हो ना, तो आप इसे खाने के वक्त ही इस तरह से गार्निश कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो रेसिपी है ना हल्की सी सौगी हो जाएगी। और देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करना। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद, तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और इसी तरह की नई नई इनोवेटिव रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं।